बात अब एमपी की करते हैं, जहां पर लॉरेंस गैंग का लगातार आतंक देखने को मिल रहा है। तो लॉरेंस गैंग की तरफ से लगातार एमपी के कई व्यापारियों को धमकी मिली है और साथ ही आपको बता दें कि करोड़ों रुपए की मांग भी की गई है। तो भाई आपको बता दें कि लॉरेंस गैंग का लगातार आतंक देखने को मिल रहा है और करीब 3 व्यापारियों से फिरौती की मांग की गई है। और आपको ये भी बता दें कि व्यापारियों को टारगेट लगातार हैरी बॉक्सर के गुर्गे कर रहे हैं। और भोपाल में समाजसेवी गौरव जैन को जान से मारने की धमकी मिली, 10 करोड़ रुपए की फिरौती की मांग की गई है और अंतर्राष्ट्रीय नंबर से कॉल कर 10 करोड़ रुपए की मांग की गई है। तो ये बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, अंतर्राष्ट्रीय नंबर से कॉल कर 10 करोड़ रुपए की मांग की गई है। और इंदौर के रियल एस्टेट कारोबारी संजय जैन से फिरौती की मांग की गई। संजय जैन से करीब 15 करोड़ रुपए की मांग की गई है। ये बड़ा अपडेट आपको बता रहे हैं। और इसी पर ज्यादा जानकारी साझा करने के लिए हमारे साथ स्टेट कोऑर्डिनेटर राकेश चतुर्वेदी जी जुड़ चुके हैं। राकेश जी, बात की जाए तो एमपी में लॉरेंस गैंग का आतंक लगातार बढ़ता नजर आ रहा है और इस बीच अगर बात की जाए तो ऐसे में एमपी के व्यापारियों को निशाने पर लिया जा रहा है। तो ऐसे में टारगेट करने के पीछे की वजह क्या निकलकर सामने आई है, राकेश जी? देखिए, बिल्कुल 2 केस मध्य प्रदेश में आए हुए हैं, एक राजधानी भोपाल में और एक इंदौर में। जो इंटरनेशनल नंबर से कॉल किए गए हैं वो दावा यह किया गया है कि वो लॉरेंस जो गैंग है उसके सदस्य हैं। उन्होंने अपने आप को लॉरेंस गैंग का मेंबर बताया है, सदस्य बताया है। राजधानी भोपाल की बात की जाए तो भोपाल में जो कॉल आया है वो आया है ज्वेलर्स के व्यापारी को, और ज्वेलर्स व्यापारी को कॉल आया, 10 करोड़ की मांग की गई है, डिमांड की गई है। और हालांकि जब दूसरी बार कॉल आया तो ज्वेलर्स ने साफ तौर पर इनकार कर दिया, पुलिस से संपर्क के बाद कोई राशि नहीं देगा। तो ऐसे में फिर धमकी दी गई कि पैसे की व्यवस्था कर ले, नहीं तो उनके जो गैंग के सदस्य हैं जिसमें गुरु शब्द का उपयोग किया गया है वो उनके ऊपर हमला कर देंगे। पूरे मामले को लेकर जब पुलिस में शिकायत पहुंची है, पुलिस ने जांच जो है तेज कर दी है, लेकिन पुलिस फिलहाल हाथ खाली है। अभी तक पता नहीं चल पाया है कि जो कॉल आया है उसका तार कहां से जुड़े हुए हैं। इसी तरह हम इंदौर की बात करें तो इंदौर में जो रियल एस्टेट कारोबारी है, पहले कॉल पर उनसे 10 करोड़ की मांग की जाती है। इसके बाद दूसरा कॉल आता है, दूसरा कॉल आने के बाद जो राशि है बढ़ाकर 15 करोड़ की जाती है और धमकी दी गई है कि 15 करोड़ की व्यवस्था कर ली जाए, अन्यथा जो लॉरेंस गैंग के सदस्य हैं वो उन पर अटैक करेंगे। इंदौर वाले मामले की बात करें तो इंदौर वाले मामले की भी शिकायत है, पुलिस से की गई है, लेकिन दोनों ही मामलों की बात की है। पुलिस ये मानकर चल रही है कि दोनों को जो कॉल करने वाले गिरोह है, जो मेंबर हैं, जो सदस्य हैं वो एक ही है। लेकिन क्या वो लॉरेंस गैंग से जुड़ा हुआ कोई व्यक्ति है या फिर कोई दूसरा अन्य व्यक्ति है जो इसका लाभ उठाना चाह रहा है, इस नाम का लाभ उठाना चाह रहा है। लेकिन पुलिस के हाथ फिलहाल खाली हैं और पुलिस का दावा यही है कि जल्द ही पूरे मामले का खुलासा होगा। बिल्कुल राकेश जी, बात की जाए तो ऐसे में लगातार धमकी भरे कॉल अंतर्राष्ट्रीय नंबर से आ रहे हैं। तो ऐसे में ये कॉल सिर्फ धमकी माना जाए या किसी बड़े अपराध की ओर इशारा कर रहा है, राकेश जी? देखिए, फिलहाल पूरे मामले को लेकर बात करें तो सीधे तौर पर पूरी जो पाले में जो मामला है वो पुलिस के मामले में है और पुलिस अभी किसी नतीजे तक नहीं पहुंची है। पुलिस ये भी मानकर चल रही है कि ये जो धमकी है ये किसी बड़े गिरोह के हो सकते हैं और ये भी मानकर चल रही है कि लॉरेंस गैंग के नाम का उपयोग करके बिल्डरों को और जो ज्वेलर्स हैं उनको डराने का प्रयास किया हो और राशि लेने की जो है प्रयास किया गया हो। पुलिस यह भी मानकर चल रही है कि महज ये एक इत्तेफाक है कि जो साइबर जो अपराधी हैं उन्होंने इस नाम का उपयोग किया हो और इन पर जो है प्रेशर बनाने का प्रयास किया हो। लेकिन जो सबसे बड़ा अब जो है गेंद है पुलिस के पाले में है। पुलिस जो है जांच की जो बात जरूर कह रही है, लेकिन ये इंटरनेशनल कॉल किस आईडी से जिससे किए गए हैं, वो आईडी कहां से संचालित हुई है, गिरोह के कौन सदस्य हैं। और हम सीधे तौर पर यदि कॉल के अलावा बात करें तो किसी ने अभी कोई जिम्मेदारी नहीं ली है कि हाँ किसी गिरोह से जुड़ा हुआ है। लेकिन जो दोनों परिवार हैं जाहिर तौर पर है वो डरे हुए हैं, क्योंकि लॉरेंस गैंग के नाम का उपयोग जब किया गया है तो ऐसे में चाहे वो राजधानी भोपाल के ज्वेलर्स की बात हो या इंदौर के रियल एस्टेट कारोबारी की बात हो, दोनों परिवार डरे हुए हैं। हालांकि पुलिस यही कह रही है कि हम परिवार जो तमाम जिन्होंने शिकायत की है, जो पीड़ित परिवार है, उनके संपर्क में है और
कहाँ से ये तार जुड़े हुए हैं उसका पता लगाने का प्रयास जल्द हो जाएगा, जल्द पता लगाया जाएगा, जो पुलिस इस तरह का दावा कर रही है। बिल्कुल राकेश जी, अगर बात की जाए तो इस गैंग का मास्टरमाइंड कौन है और धमकी भरे लगातार कॉल आ रहे हैं, तो इसके पीछे का मकसद क्या कुछ निकलकर सामने आया है? देखिए, दरअसल चाहे वो लॉरेंस गैंग के सदस्यों ने या ये कॉल किया हो या फिर वो किसी ने हम कहें कि डिजिटल जो धोखाधड़ी करते हैं वहाँ से कॉल किया गया हो, लेकिन जो कॉल किए गए हैं एक बात तय है कि बड़े ही जांच पड़ताल के बाद कॉल किए गए हैं, क्योंकि हम दोनों ही मामलों की बात करें तो उनको कॉल किए गए हैं जिनका अच्छा खासा कारोबार है, जो संपन्न परिवार है। तो हम कह सकते हैं एक तरह की रिसर्च जरूर जो आरोपियों के पास है, गिरोह के पास है कि हाँ किसे कॉल किया जाए। हालांकि सबसे अच्छा कदम जो दोनों ही परिवारों ने उठाया, दोनों ही पीड़ितों ने उठाया है कि बाकायदा पुलिस को सूचना दी गई है। कॉल में यह भी कहा गया है कि आप पुलिस से संपर्क ना करें, आप पैसे की व्यवस्था करें, यदि पुलिस से संपर्क करेंगे तो अभी आप पे अटैक हो सकता है। लेकिन पुलिस के जो है पूरी जाँच पड़ताल के लिए पुलिस से संपर्क किया गया है। हम कह सकते हैं पुलिस से फिलहाल जो मानकर चल रही है कि हाँ ये जो डिजिटल फ्रॉड करते हैं वो लोग भी हो सकते हैं, लेकिन जो दावा यही किया जा रहा है कि जांच पड़ताल की जा रही है और जल्द ही पूरे मामले का खुलासा होगा। जी ठीक है राकेश जी, आप बने रहिए हमारे साथ, आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे। तेरे शरीर जाट के लड़के को और किसी मर्द को क्या गाली दी थी मैंने फोन पे, और मैं फोन पे गालियां नहीं देता, ठीक है? मैं तेरी तरह नहीं करता, मैं रिजल्ट पे ध्यान देता हूँ और ये रिजल्ट मैं तेरे को बहुत जल्दी दूंगा, टेंशन ना ले। वेट कर तू थोड़ा सा, बस इंतजार कर इस चीज का। हमारे को तो कार्रवाई करनी है तेरी, हम तेरी ऐसी कार्रवाई करेंगे जिंदगी में तू याद रखेगा, तेरा एग्जाम्पल बन जाएगा तेरे यहाँ पे, तेरे गाँव में, बेलगांव में, तेरे खरगोन में। लेकिन अगर पैसे दिए तेरा पीछा नहीं छोटे, ध्यान रखना इस चीज का। और तुझे ये लग रहा है कि तू इधर चला जाएगा, वहां चला जाएगा, उसके पास चला जाएगा, किसी के पास चला, कोई माई का लाल तुझे नहीं बचा सकता। 315 का जो कट्टा आता है ना, उसका कार तुझे 300 रुपए का आता है। तेरे शरीर में वो डलवा दिया ना जिस दिन मैंने तुझे, ऐसी मौत दिलाऊंगा तुझे